जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है किरचॉफ के नियम पर सवाल। किरचॉफ के नियम का ये सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सवाल आप स्वयं यहाँ देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड के कितने साल आपका रिपीट किया हुआ है। आपका 2017 में आया है, 2021 में आया है, 2023 में आया है, 2024 के WZ सेट में आया हुआ है। तो यह सवाल आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बताएंगे कि यह सवाल किरचॉफ के नियम पे कैसे आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल में क्या कर रहा है आपका, करक दर्शाए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। मतलब हमें इन दोनों के बीच में क्या करना है, विभवांतर का मान हमें क्या करना है, बताना है। तो चलिए साथियों हम क्या करेंगे, बताएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में विभवांतर जब हम बताएंगे, और यहाँ पर आपका दिया है 2 वोल्ट, कितना दिया है 2 वोल्ट। विभवांतर का जब हम मान बताएंगे तो होगा क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और यह दोनों आपकी किस में, समांतर क्रम में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ लिख देंगे कि लिखेंगे 2 ओम और 2 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो साथियों क्या बन जाएगा, R1 मान लेंगे। R1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 बराबर मिलके हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों, कितना, 4 ओम हो जाएगी। यह दोनों मिलकर कितना हो गए, 4 ओम हो गए। ठीक है, अब इसी तरह से यह दोनों भी मिलकर आपस में क्या बन जाएंगे, यह यहाँ से इधर जा रहा है और तार इधर आ रहा है। किस क्रम में हो गए आपके, समांतर क्रम में माने जाएंगे। किस में माने जाएंगे, समांतर में। तो हम क्या लिखेंगे कि 8 ओम और 8 ओम समांतर क्रम में है। किस में है, समांतर क्रम में है। यह दोनों समांतर क्रम में, तब इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर इन दोनों का डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर गुणा कर देंगे, 8 × 8 और बटे क्या हो जाएगा, 8 + 8। अगर 2 प्रतिरोध है तो उनका आपस में गुणा कर दीजिए, वही दोनों प्रतिरोध को जोड़ लीजिए, समांतर क्रम का हो जाएगा डायरेक्ट। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 × 8 और 8 8 हो जाएगा 16, 8 × 9 8, 8 × 16, 2 × 9 2, 2 × 4 8। तो उत्तर इसका भी आ जाएगा कितना, 4 ओम आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अब इसका चित्र बनाते हैं कि नया चित्र इसका कैसा बनेगा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, कि नया चित्र इसका कैसा बनेगा। इसका नया चित्र कुछ इस तरह से होगा मेरे प्यारे भाइयों। इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे जब, तो यह आपका चित्र बन जाएगा इस तरह से। यहाँ से और एक प्रतिरोध मेरे प्यारे भाइयों यहाँ लग जाएगा, और फिर आपका यह दोनों तार मिलकर के आपस में एक प्रतिरोध यहाँ बन जाएंगे। यह आपका हो गया 4 ओम और यह भी हो गया आपका 4 ओम। इन दोनों मिलाकर 4 ओम हो गया, यह दोनों मिलाकर 4 ओम हो गए, और बीच वाला आपका 4 ओम दिया ही है। यह बिंदु A हो जाएगी, यह बिंदु B हो जाएगी। इधर धारा आपका यहाँ पे 2 और इधर धारा आपका बह रहा है। तो इसमें धारा है आपका बह रहा है क्या, I1 I2 मान लेंगे, और इधर धारा हम क्या मान लेंगे, आपका I1 मान लेंगे। अब कह रहा है इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, विभवांतर बताना है। तो अब एक चीज़ देखिए, विभवांतर तो हम तब निकालेंगे जब हमारे पास प्रतिरोध दिया है और हमें यहाँ पे इसका विद्युत सेल का भी मान दिया है, 2 वोल्ट है और 2 वोल्ट है। तो जब हमें धारा निकल जाएगा तो विभवांतर निकाल देंगे, चूँकि धारा आपका विभवांतर भी बराबर होता है IR। तो हम क्या करेंगे, इसको लूप फर्स्ट मान लेंगे, इसको लूप सेकंड। धारा इसमें ऐसे बह रहा है और इसमें धारा ऐसे बह रहा है। तो यहाँ पर जो आपका तुल्य धारा बनेगा I1 प्लस क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों, I2। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या है, अब चित्र आपका यही हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, लूप 1 में, लूप 1 से, लूप 1 से हम क्या करेंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे, वोल्टता का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वोल्टता का नियम। तो होगा क्या, धारा I1 है तो हो जाए क्या, 4 I1 प्लस धारा के साथ यहाँ है तो आपका 4 कोष्टक में हो जाएगा I1 प्लस I2, और कितना वोल्ट आपका जा रहा है, 2, तो बराबर हो जाएगा 2। चलिए 4 I1, 4 का गुणा कर देंगे, 4 I1 प्लस 4 I2 बराबर 2। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब क्या करेंगे, 4 4 कितना हो जाएगा,
8i1 प्लस 4i2 बराबर कितना हो गया 2। तो इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1 हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, अब क्या करेंगे, लूप 2 से हम लिखेंगे, लूप 2 से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या है i2 है, कितना प्रतिरोध है 4 है, तो लिख देंगे क्या 4i2, और यही धारा ऐसे आ रही है तो यहाँ भी 4 है, इसलिए हो जाएगा 4i1 प्लस i2, और इसमें भी कितने वोल्ट का सप्लाई है 2। तो चलिए अंदर गुणा कर देते हैं, 4i1 प्लस 4i2 बराबर 2। तो 4i1 रहेगा ही, 4 कितना हो जाएगा 8i2 बराबर 2। समीकरण नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4i1 ऐसा हम करते हैं, राइट हैंड साइड दोनों में क्या है बराबर है, समीकरण 1 और 2 में राइट हैंड साइड क्या है बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब हम करेंगे तो क्या है 2 ओम बराबर है, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 8i1 प्लस 4i2 बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों 4i1 और प्लस 8i2, यही होगा। 4i1 इधर कर लेते हैं, 8i1 माइनस 4i1 बराबर हो जाएगा 8i2, 4i2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4i2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं आगे, 8 में से 4 घटा देंगे 4i1 बराबर हो जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे यहाँ भी 4i2, 4 से 4 कट गया, तो कहने का मतलब हुआ i1 बराबर क्या आ गया i2। दोनों धाराएं आपस में क्या हैं बराबर हैं साथियों। ठीक है, दोनों धाराएं आपस में क्या हैं बराबर हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर देखिए, हम इस i1 का मान या i2 का मान समीकरण 1 किसी में रख देंगे। तो लिखेंगे क्या, i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे, समीकरण हमारा 1 यहाँ है, तो 8i1 की जगह हम क्या रखेंगे, i1 की जगह चलिए, अच्छा i1 की जगह क्या लिख देते हैं i2 लिख देते हैं। तो 8i2 और प्लस क्या हो जाएगा 4i2 बराबर हो जाएगा 2। तो 8 4 कितना आ जाएगा साथियों 12i2 बराबर हो जाएगा 2। अगर हम i2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/12, तो 2 1 कम 2, 2 6 के 12, तो कहने का मतलब i2 बराबर कितना हो गया 1/6। तब आपका i1 भी कितना हो जाएगा, i1 भी हो जाएगा 1/6। अब एक चीज़ देखिए साथियों, यहाँ इन दोनों के बीच में हमें विभवांतर निकालना है। तो लिखेंगे क्या कि a व b के बीच विभवांतर, तो विभवांतर निकालेंगे क्या हो जाएगा b माइनस a कर देंगे, तो बराबर यहाँ प्रतिरोध दिया और धारा का मान हमें पता ही चल गया, तो बराबर क्या हो गया 4i1 प्लस i2। तो कहने का मतलब हो जाएगा 4i1 का भी मान 1/6, i2 का भी मान 1/6, तो क्या हो जाएगा 4। जब हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो 1 1 हो जाएगा 2/6, काट देते 2 1 कम 2, 2 3 6, तो कहने का मतलब 4/3 वोल्ट। यही हो जाएगा ए व बी के बीच विभवांतर मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यह है आपके साथियों यूपी बोर्ड में आया हुआ सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।